जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन के बारे में। इसका मतलब है ट्रेनिंग की प्लानिंग करना। इसमें एक शेड्यूल रेडी किया जाता है जो कि 3 तरह का हो सकता है, माइक्रो, मैक्रो और मैशो। कोई भी पीरियडाइजेशन शेड्यूल डिपेंड करता है टाइम पीरियड पर कि वो सिंगल पीरियडाइजेशन है, डबल है या ट्रिपल है। किसी भी पीरियडाइजेशन एनुअल प्लान में 3 फेजेस होते हैं, प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज और ट्रांजेक्शनल फेज, जिसे रिकवरी फेज भी कहा जाता है। जो भी हम डिफरेंट शेड्यूल रेडी करते हैं उसमें हम ट्रेनिंग को, एक स्पेसिफिक एथलीट की ट्रेनिंग को इस तरह से डिजाइन करते हैं जिसमें हम सभी ट्रेनिंग फैक्टर्स, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को बेसिक रख के एक सिस्टमेटिक मैनर से, साइंटिफिक मेथड के साथ एक शेड्यूल रेडी करते हैं। और जो अपने 100% एफर्ट्स है वो एक एथलीट और उसकी जो भी ट्रेनिंग टीम है वो उस स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए लगाती है। जैसे किसी भी एनुअल प्लान में जो भी हमने ट्रेनिंग सेशंस डिसाइड किए हैं कि एक वीक में कितने जो है ट्रेनिंग सेशंस होंगे, जर्नल हमारी ट्रेनिंग कब है, स्पेसिफिक कब है, टेक्निकल ट्रेनिंग कब है, टेक्निकल कब है, उसको एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर से उसको डिजाइन किया जाता है और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, जिससे जितने भी हमारे ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं जैसे लोड, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, ओवरलोड, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक एथलीट के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और उसके उद्देश्य को हासिल करने के लिए ये जो पीरियडाइजेशन है, ये शेड्यूल डिसाइड किया जाता है। इसमें एथलीट को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें हम उसकी रिकवरी फेज, जो भी उसके डिफरेंट फेजेस हैं कि कब उसको हमें लोड देना है, कितने % लोड देना है, वेट ट्रेनिंग कब करानी है, स्पीड ट्रेनिंग कब करानी है, उन फेजेस को चेंज कैसे करना है, ये सभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली एक एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है। एक पीरियडाइजेशन और एक प्लानिंग के साथ एथलीट को अगर ट्रेनिंग कराई जाती है तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम में अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव किया जा सकता है। सेकेंडली, जो ओवरलोड है या ओवर प्रेशर है किसी भी एथलीट पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम सभी फैक्टर्स को, जो भी फैक्टर्स एक एथलीट की बॉडी को इफेक्ट करते हैं और जो भी प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग को इफेक्ट करते हैं, उन सभी के बेसिस पे वो शेड्यूल प्लान करते हैं, जिससे बहुत ही साइंटिफिकली एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक एम को अचीव किया जाना पॉसिबल है। और जो भी डिफरेंट इंजरीज होती है विदाउट प्लानिंग कोई भी ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने से, उनसे बच सकते। उस स्पेसिफिक जो हमारा एक टास्क है उसको अचीव करने के अलावा जो बेसिक नॉलेज है उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसके गेम से रिलेटेड, जो भी बायोमैकेनिकल, जो भी एक साइंटिफिक नॉलेज है उसको दी जाती है विद द हेल्प ऑफ जो भी उसकी टीम है, जिसमें डिफरेंट जो टीम मेंबर्स हैं वो काम करते हैं, जैसे उसका कोच, ट्रेनर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और जो फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, मतलब कि ओवरऑल सभी एक्सेप्ट्स पे काम किया जाता है। बहुत ही सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली तरीके से काम किया जाता है और मेन एम को अचीव किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पीरियडाइजेशन के जितने फेज हैं उनको डीपली बताऊंगी और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पीरियडाइजेशन एक साइक्लिक मेथड है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग के लिए प्लानिंग की जाती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी कि जो हमारे डिफरेंट गोल हैं उनको अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, चाहे वो ईयरली है या फिर जो हमारा डबल पीरियडाइजेशन है या ट्रिपल पीरियडाइजेशन है। जो भी हमारा टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर जो एथलीट का मेन गोल है उसको अचीव करना इसका एम है। प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड साइकिल इन एडवांस फॉर कंपटीशन एंड हायर गोल्स। जो भी उच्चतम लक्ष्य होता है एक एथलीट का, चाहे वो ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसको अचीव करना एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के बाद पीरियडाइजेशन का स्पेसिफिक एम होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइकिल्स, मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और माइक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल एक एनुअल साइकिल है, ये कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक का होता है। मेसो साइकिल जो है ये 4 to 6 वीक तक का इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। इसमें किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट जैसे 1 वीक स्पीड, 1 वीक इंड्योरेंस, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट है माइक्रो साइकिल, ये सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइकिल, जो कि 6 to 10 डेज़ का होता है, मतलब 1 हफ्ते का लगभग। नेक्स्ट इज़ एनुअल प्लान फेजेस, यानी कि जो हमारा एनुअल प्लान होता है लगभग 1 साल का, उसमें 3 फेजेस होते हैं, प्रिपरेटरी फेज़, कॉम्पिटिटिव फेज़, ट्रांजेक्शन फेज़, जिसे रिकवरी फेज़ भी कहा जाता है। प्रिपरेटरी फेज़ में
को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जनरल प्रिपरेशन और स्पेसिफिक प्रिपरेशन। प्रिपरेटरी फेज़ जो है ये तीनों फेजेस में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तब भी प्लानिंग करते हैं तो प्रिपरेटरी फेज़ को लगभग 6 से 8 महीने जो है इसको दिए जाते हैं। जर्नल प्रिपरेशन का मतलब है कि पहले जो जर्नल फिटनेस है एथलीट की बॉडी की कंडीशनिंग, मतलब ओवरऑल जो है सभी फिटनेस कंपोनेंट्स को इम्प्रूव करना, देन स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराना, यानी कि जो उसका इंटेंसिटी वॉल्यूम गेम के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जर्नल से स्पेसिफिक और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ उसको लेके जाना। और जैसे जैसे एक एथलीट का परफॉर्मेंस चेंज होता है उसी तरह उसको लोड और इंटेंसिटी में चेंज करना। जो सेकंड है कॉम्पिटिटिव फेज़, इसमें जो है परफॉर्मेंस लेवल को टेस्ट किया जाता है, मतलब कि जो न्यू टैक्टिस है उनको डेवलप किया जाता है। और जो इसमें एथलीट को प्री कंपटीशन डाइट लेनी होती है, यानी उसको अपना वेट भी बैलेंस रखना पड़ता है और साथ के साथ जो उसका कंपटीशन होने वाला है उसके लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। ज़्यादा एंग्जाइटी ना हो, तो ओवरलोड भी इस फेज़ में हम नहीं दे सकते। इसमें हम कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कराते हैं और जो मेन कंपटीशन है उसके लिए उसको प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि प्री कॉम्पिटिशन्स में उसको डिफरेंट टैक्टिक्स, यानी कि कैसे मेन कंपटीशन में जो एथलीट है वो टैकल कर सकता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है कॉम्पिटिटिव फेज़ में। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन फेज़ या रिकवरी फेज़। ये सबसे जो है शॉर्ट फेज़ होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 वीक्स, मतलब 2 से 4 हफ्ते तक हम इसको देते हैं। और इसमें जो भी एथलीट की फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, उसको रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलता है और मतलब बॉडी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ रेस्ट होता है, जर्नल फिटनेस बना के रखनी होती है। मतलब कि जो भी साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली है, मतलब प्रॉपर उसको एक फ्रेश मोड में लेके आया जाता है, जिससे नेक्स्ट एनुअल के लिए वो अगेन प्रिपेयर हो सके, मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन। तो 3 तरह के पीरियडाइजेशन होते हैं, फर्स्ट सिंगल पीरियडाइजेशन, सेकंड डबल पीरियडाइजेशन और थर्ड ट्रिपल पीरियडाइजेशन। सिंगल पीरियडाइजेशन में जो है, सिंगल पीरियडाइजेशन के अंदर एक हमारा प्रिपरेटरी फेज़ होगा, एक कॉम्पिटिटिव फेज़ और एक ट्रांजैक्शन फेज़। मतलब कि इसमें 1 साल के अंदर जो हमारा मेजर और मेन कंपटीशन है वो होता है। डबल पीरियडाइजेशन में इसमें हमारे 2 एथलीट के 2 मेजर मेन कंपटीशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो प्लान है उसमें 2 प्रिपरेटरी फेज़, 2 कॉम्पिटिटिव फेज़ और 2 प्रिपरेटरी फेज़, 2 कॉम्पिटिटिव फेज़ और एक हमारा ट्रांजिशनल फेज़ होता है। थर्ड होता है ट्रिपल पीरियडाइजेशन। इसमें एथलीट के जो है मेजर 3 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल पीरियडाइजेशन कहा जाता है। इसमें हमारे 3 प्रिपरेटरी फेज़ होते हैं, 3 कॉम्पिटिशन फेज़ होते हैं और लास्ट में ट्रांजैक्शन फेज़ होता है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियडाइजेशन इन स्पोर्ट्स। क्यों पीरियडाइजेशन जो है, जो प्लानिंग हम करते हैं एक एथलीट के लिए, ट्रेनिंग प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। हेल्प टू अचीव गोल। एक एथलीट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर के साथ। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम ट्रेनिंग एडेप्टेशंस। अगर हम जो है लॉजिकली, मतलब साइंटिफिकली ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं तो जो एक एथलीट की एडेप्टेशन है वो भी मैक्सिमम होगी। मतलब कि जो भी वो वर्कआउट करता है वो एक जो है हैबिचुअल, मतलब उसको साथ के साथ एडेप्ट कर पाएगा और जिससे उसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ओवर ट्रेनिंग एंड ओवरलोड। जो भी अधिक भार का जो सिंड्रोम है उससे बचा जा सकता है, मतलब कि लोड को बैलेंस रखा जाएगा। इट मैनेज फिजिकल स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल प्रेशर। जो भी फिजिकल स्ट्रेस है, शरीर में तनाव है या फिर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, फिजियोलॉजिकल प्रेशर है, उसको मैनेज रखा जा सकता है। बैलेंस द फटीक लेवल। जो थकावट का स्तर है उसको संतुलित रखा जाता है। प्रोवाइड बेटर रिजल्ट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक विशिष्ट समय के अंदर जो है बेटर रिजल्ट, मतलब कि जितना अच्छा पॉसिबल रिजल्ट लेके आ सकते हैं उसकी पूरी कोशिश की जाती है। ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। उस स्पेसिफिक स्पोर्ट और इवेंट से रिलेटेड एथलीट को एक ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक नॉलेज भी दी जाती है, जिससे वो खुद भी जो है मतलब सेल्फ एस्टिमेशन चेंज भी वो कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।